Hi friends, welcome to my YouTube channel Teaching Facilitator। आज के इस क्लास में हम डेमोक्रेसी का दूसरा पार्ट, जो जमहूरियत का जो दूसरा पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डेमोक्रेसी का पहला पार्ट या मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फैक्टर्स एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए किन उसूलों पर हम चलना चाहिए। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं, कौन से चीजें जरूरी हैं जो डेमोक्रेसी को सक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है पीपल शुड हैव अर्ज टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। लोगों के अंदर हमारी जमहूरियत को बचाने की आस होनी चाहिए, बचाने की तड़प होनी चाहिए। प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना या तो जमहूरियत को हिफाजत करने की जो खासियत है वो हमारे में होनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग होना चाहिए, बर्बाद करने वाले नहीं, बचाने वाले लोग होना चाहिए। नेक्स्ट, पीपल मस्ट ऑलवेज बी विजिलेंट। पीपल्स हमेशा डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए, अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, चौकस रहना है। हम डेमोक्रेसी के साथ कहीं गलत ना हो जाए, ये हमारे अंदर तड़प हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, टॉलरेंस, इट इज वन ऑफ द गुड क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी, एक इंपॉर्टेंस है। टॉलरेंस करना डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस बोलेगे तो दूसरों के साथ सहकार से रहना, दूसरों के साथ उनके चीजों को रेस्पेक्ट करना, दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना, अपने रिलीजन के बारे में गर्व रखना, दूसरों के लिए इज्जत रखना, दूसरी रिलीजन को इज्जत देना, ये सब चीजें, ऐसे चीजें हम करेंगे, दूसरों के साथ टॉलरेंस वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे तो डेमोक्रेसी क्या रहेगी, सक्सेस हासिल करेगी। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन गुड लीडरशिप। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लीडरशिप कैसे रहना, गुड लीडरशिप रहना। हमारा जो नेता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारा नेता जो है बहुत दूर की सोचने वाला होना चाहिए, हमारा नेता हमारे देश के लिए सोचना चाहिए, हमारे मुल्क के लिए सोचना चाहिए, लोगों को अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए, लोगों के अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। ये सब चीजें एक गुड लीडरशिप में होती है। अगर गुड लीडरशिप होगी तो सक्सेस पाएंगे। बहुत सारे गुड लीडर्स हमारे आजाद भारत में आ चुके हैं, इसीलिए तो हमारे पास डेमोक्रेसी का सक्सेस पोजीशन में चल रही है। गुड लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। द लीडर्स मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन। ये भी बड़ी चीज है ने। हमारे जो लीडर्स हैं वो कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स को समझने की काबिलियत रखना। हमें बोलने का चलक, उन्हों बोलने का चलक। वो नायक फिल्म में ये है ना, नायक फिल्म है, एक जो लीडर है वो एक गांव में विजिट कर दे, उसी टाइम में लाइट डालते हैं, उसी टाइम में रोड डालते हैं, सब कर दो। तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन पूछने के बाद तुम आ रहे हैं इसीलिए तो ये इंतजाम किए हैं, ऐसे नहीं रहना। लोगों के प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझने वाला लीडर होना चाहिए, तभी हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, सक्सेस होगी। ठीक है। हाँ, और हमारा लीडर फिर कैसा होना चाहिए, हमारा लीडर क्वालिटीज ऑफ सर्विस देना चाहिए, हमना को अच्छी सर्विस देना, उन्हें देश के बारे में प्रेम रखना चाहिए, पेट्रोटिज्म रहना, उसमें हुब्बुल वतनी रहना, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, लोगों के लिए सैक्रिफाइस देता हो, लोगों के लिए कुर्बानियां देते रहना, ऐसा लीडर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। एफिशिएंट अपोजिशन पार्टी, कैसी अपोजिशन पार्टी, मरीली अपोजिशन पार्टी नहीं चाहिए, एफिशिएंट अपोजिशन पार्टी चाहिए जो गवर्नमेंट को अलर्ट में रखे, तब जाके हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, सक्सेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट चेक्स द रूलिंग पार्टी फ्रॉम बिकम डिक्टेटोरल। हाँ, रूलिंग पार्टी को हमेशा टोकते रहना, रूलिंग पार्टी को ये याद दिलाना कि तुम डिक्टेटर नहीं हो,
तुम डेमोक्रेसी के फॉर्म में हो, तुम अगर गलत करोगे तो अगले इलेक्शन में नुकसान पाओगे। हम भी अपोजिशन वाले पार्टी है, हमको भी जनता ने इलेक्ट किया है तुम्हारी गलतियों को हाईलाइट करने के लिए। तो रूलिंग पार्टी को हमेशा चक देते रहना वो लोग, कहीं डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ना बन जाए। ये ऐसा अगर अपोजिशन पार्टी मिलेगी तो हमारा डेमोक्रेसी क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा। वेल इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड इलेक्टोरेट कॉन्ट्रीब्यूट्स द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, एक चीज याद रख लो, हमें जो वोट करने जाते हैं, वोट करने जाने वाले लोग भी एजुकेटेड होना, मतलब जितनी एजुकेशन ज्यादा होगी कंट्री में उतने अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा वोट है अच्छे लोगों को दे सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। ठीक है, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन अपॉन द रोल ऑफ पीपल। हमें ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें बहुत दूर रहते हैं, 300-400 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमें क्यों जाना वोट डालने के लिए, हमारी एक वोट से क्या होगा, ऐसा नहीं। तुम्हारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक का रोल, पीपल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक इंसान को यह एहसास होना चाहिए, अगर हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तो हम क्या करना चाहिए, वोट करना चाहिए। द पीपल मस्ट इलेक्ट एफिशिएंट एंड नॉन करप्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारी हालत बहुत टाइट है। क्यों टाइट है, हमें एफिशिएंट इंसान को नहीं चूज कर रहे, हमें करप्ट इंसान को चूज कर रहे हैं। यहां क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंट अच्छे इंसान को चूज करो जो रिश्वतखोरी न करता हो, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनो। तो हम आजकल हमारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो करप्शन में डूब चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम एजुकेशन लेना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में अवेयर होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी को बचाने का जुनून हमारे पास रहना चाहिए, हम अच्छे एजुकेटेड होना चाहिए ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को क्वेश्चन कर सके कि इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई तुम्हारे पास। ये करप्शन कर, ये जो लोग करप्शन करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी स्लोली 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 खत्म होने की पोजीशन में आओ। एफिशिएंट इंसान को चूज करना और नॉन करप्ट इंसान को चूज करना, इलेक्ट करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में फ्री, फियरलेस एंड अनबायस्ड प्रेस कंट्रीब्यूट्स टू द डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी अगर सक्सेस होना चाहिए तो मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रेस है, न्यूज़पेपर, मीडिया जितने भी हैं, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, वो फ्री बन के काम करना, बिना डरे हुए काम करना, अनबयास काम करना। मीडिया किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, मीडिया फ्री होना चाहिए, मीडिया फियरलेस होना चाहिए, डरना नहीं है किसी से, आंख से आंख मिला के गवर्नमेंट को क्वेश्चन करनी चाहिए, ऐसा मीडिया चाहिए। बयास मीडिया नहीं चाहिए, एक तरफ झुका हुआ मीडिया नहीं चाहिए, एक तरफ झुका हुआ प्रेस नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, डेमोक्रेसी खतरे में आती है। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियरली याद रखो। नेक्स्ट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल लोकल बॉडीज। हमारे जो एफिशिएंट, वेल ऑर्गेनाइज रहना, हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज जो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। लोकल बॉडीज बोले तो कौन सा, पंचायत है क्या नहीं, ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये जो लोकल बॉडीज हैं, इस लोकल बॉडीज को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज, एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में बनाना, स्ट्रेंथन बनाना, ताकतवर बनाना उसे, तभी जाके जब डेमोक्रेसी क्या होते, सक्सेस होते। क्लियर हुआ, ये 13 पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है उसको देखेंगे। मेरिट है डेमोक्रेसी के, अगर बोले गया तो इट प्रोटेक्ट्स राइट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपल। देखो, हमारी जो डेमोक्रेसी है लोगों के राइट्स को और लोगों की आजादी को प्रोटेक्ट करती है। सर कैसा प्रोटेक्ट करते, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के थ्रू, अदालत के थ्रू हमारी आजादी और हमारे हुकूक को हिफाजत करती है। कौन है, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी कौन से प्रिंसिपल पे काम कर दे, डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रिंसिपल पे काम कर दे। मतलब मैं एक इंसान हूं और सामने भी एक इंसान है, दोनों भी बराबर हैं। समझ में आ रहा है क्या, इक्वल हैं ये लोग, किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता डेमोक्रेसी, इक्वालिटी चीज सिखा दो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन डिसीजन मेकिंग एंड फ्रेमिंग लॉज। समझ में आ रहा है, जो भी गवर्नमेंट में लॉ मेक करती इसके बारे में हमें भी उसके अंदर इन्वॉल्व होकर डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटीज हमको डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस। डेमोक्रेसी ही वो हमारे अंदर ताकत लाती कि लोग
अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके और अपनी गवर्नमेंट को खुद चुन सकते हैं। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन, डिस्कशन और डिबेट करने के बाद में डिसीजन ले सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की खासियत है, पहले डिबेट करो, डिस्कस करो, उसके बाद में डिसीजंस लो, ठीक है। अपोजिशन पार्टी चेक्स मिस यूज ऑफ द पावर बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट पावर्स को मिसयूज कर रही है तो अपोजिशन उससे क्या करना, चेक करना, अपोजिशन उसको रोकना, ये ताकत उनके अंदर रहना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स अबाउट ए पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस एंड thus reduce the danger of the revolution। तो डेमोक्रेसी क्या करते, रेवोल्यूशन होने से बचाते। क्यों कर बोलेगे तो हर बार हमें पीसफुली गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस करता है इलेक्शन के थ्रू। समझ में आ रहा है ना यार, इसीलिए रेवोल्यूशन नहीं होंगे। तो ये कब, हमें अवेयर हो को वोट करे, हमें अवेयर हो को एजुकेशन लिया, हमें अवेयर हो को गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे, कौन गलत कर रहा है उसको पूछे, ये ऐसा करेंगे तो तब क्या करेंगे, डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रांग होगी, डेमोक्रेसी की मेरिट है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डेमोक्रेसी डेवलप्स, डेमोक्रेसी हमारे अंदर क्या टैग डेवलप करती, नेशनलिज्म डेवलप कर दो, पेट्रोटिज्म डेवलप करती, हुब्बुल वतनी डेवलप कर दो, ठीक है। रेस्पेक्ट टू द पीपल, डेमोक्रेसी रहेगी तो हर इंसान को एक रेस्पेक्ट रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी तो यूनिटी रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी। तो हमारा देश कैसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब हमें एक है, इत्तेहाद है, अलग अलग होने के बावजूद भी इत्तेहाद है, ऐसी हमारी कंट्री है। डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या है, डेमोक्रेसी की मेन डीमेरिट यहां देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट क्या है, लैक ऑफ द रेस्पेक्टेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लीड। देखो हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी की जो डीमेरिट क्या है अगर बोलेगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं रहती किसकी भी ज्यादा, हमारे लीडर्स की ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते ही नहीं, हमारे लीडर हमेशा सेल्फिश एटीट्यूड के रहते, ठीक है, लीडर क्वालिटीज लो है, तो ऐसा रहा, ये डेमोक्रेसी का डीमेरिट है। समझ में आ रहा है? द कॉम्पिटिशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर कंपटीशन हुआ पावर के लिए, या करप्शन, फेवरेटिज्म, तो ऐसा हुआ तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए एक डीमेरिट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी बिकम द मोर देन इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल। देखो कैसी बात है, अगर हमारे देश के बारे में सोचने का छोड़ को हम पार्टी के बारे में भी सोच सकते, सिर्फ पार्टी पार्टी पार्टी, ऐसा हुआ तो ये डेमोक्रेसी का डीमेरिट होगा। डिफेक्शन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, हाँ ये याद रख लो, डिफेक्शन, डिफेक्शन बोले तो क्या, जंप टू अनदर पार्टी, पहले इलेक्शन लड़ के आते एक पार्टी से, जीतने के बाद में दूसरी पार्टी को जंप हो जाता। समझ में आ रहा है? इसे क्या बोलते हैं हमें, डिफेक्शन फ्रॉम वन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, अनस्टेबल गवर्नमेंट बनते हैं हमारे पास, ये भी एक डीमेरिट है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट, द कास्ट फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अभी भी हमें डेमोक्रेसी में इतना बिलीव कर रहे थे, कास्ट बेस को इलेक्शन हो रहा है हमारे इंडिया में, ये बहुत दुखद की बात है। कास्ट के बेस पे, मनी पावर पे, मसल पावर पे अभी भी इलेक्शन हो रहा, ऐसा होगा तो ये डीमेरिट है डेमोक्रेसी के लिए। समझ में आ रहा है? लॉ मेकिंग इन डेमोक्रेसी इज ए लेंदी प्रोसेस। देखो डेमोक्रेसी में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो लेंदी है। क्यों लेंदी है अगर बोलेंगे तो, पहले लोकसभा में पास हो, उसके बाद में राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने सजेशंस दिए या उन्होंने वहीं पे उसे रख लिए, तो फिर एक बार उसे प्रोसेस पास कराना, ये प्रोसेस लंबा है, डीमेरिट है ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की, ठीक है। कंडक्ट इलेक्शन इज एक्सपेंसिव, बार बार इलेक्शन कंडक्ट करना ये एक्सपेंसिव और टाइम ज्यादा जा सकते हैं, मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेते, एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मेरिट्स देखो, अच्छा ही बहुत है उसमें मेरिट। तो देखो हर इंसान का डीमेरिट होता है, अगर हमें ये सर हमें डीमेरिट क्यों पड़ रहे, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, खतरे में आएगी, ठीक है। जितने भी मैं अभी एक पार्टी से दूसरे पार्टी से जो जंप कर रहा है, बंदर भी इतना जंप नहीं करता जितना पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कर रहा। क्यों ऐसा होगा, तो यहां पे सेल्फिश माइंड है ना, अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, देश से भी ज्यादा अपनी पार्टी और अपना ये बाकी वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम क्या करना, एजुकेटेड होना, डेमोक्रेसी के मेरिट्स को समझना, डेमोक्रेसी के
जो एसेंशियल फैक्टर्स क्या है उसको समझना, इसीलिए तो ये वीडियो कर रहा हूं मैं। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें तुम लोग पूछते हैं इसके अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेजोरिटी पार्टी एट टाइम्स बिकेम डिक्टेटोरियल, कभी भी मेजोरिटी पार्टी डिक्टेटर पार्टी बंद हो सकती, और जो अपोजिशन पार्टी उसको दबाया भी जा सकता है, ये भी एक डीमेरिट है, ठीक है। हाँ, अभी ऐसा नहीं होना अगर बोले तो क्या करना है, मेरिट की पोजीशन में जाना या अच्छे इंसान बन के रहना। द अनएजुकेटेड पुअर पीपल, गरीब लोग वो भी अनएजुकेटेड, ऐसे रहे तो डेमोक्रेसी के उनका मीनिंग भी नहीं समझ में आता। ये सारी चीजें हैं, समझ में आया। अभी एडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोलते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी मैं क्या करे से उसे एक्सप्लेन करे से, एडल्ट फ्रेंचाइज बोले गए तो राइट टू वोट इन इलेक्शंस, राइट टू वोट इन इलेक्शंस। एज क्या है, 18 ईयर और 18 ईयर ऑफ अबव, वो भी कैसा, उन्हें कौन से कास्ट का है, कौन सी क्वालिफिकेशन है उसमें, कौन सी क्रीड का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से लैंग्वेज का है, कौन से जेंडर का, ये मैटर नहीं करते। हिंदुस्तान का अगर नागरिक है, हिंदुस्तान का अगर वो सिटीजन है, तो उसको 18 साल होंगे तो उसको वोट डालने का पावर मिलेगा, समझ में आ रहा। हाँ, यही पावर 1989 के अंदर क्या है, 21 साल था, 1989 से पहले वोट करने की मिनिमम एज हो, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज तो नहीं है। तुम्हें 100 ईयर के बुढ़े रहते भी तुम्हें क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। अगर किसी की उम्र ज्यादा भी हुई तो वोट डाल सकते हैं। मिनिमम एज थी 21, कब, 1989 से पहले। 1989 में क्या करे, 61 अमेंडमेंट किया गया और 21 से 18 साल किया गया। तो गुड गवर्नमेंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वोटर, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट याद रख लो। अब हमें हमारा जो कैंडिडेट होता है वो कैसे कैंडिडेट को हमें चूज करना, ऊपर तो आइडिया मिले फिर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, द वोटर मस्ट बी केयरफुल वाइल चूजिंग ए कैंडिडेट, हमें जो वोटर्स हैं कैंडिडेट को चूज करते तो हमें अवेयर रहना, केयरफुली रहना। कैसे कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को चूज करना जो इंटरेस्ट रखता हो समाज के लिए सर्विस करने के लिए, अगर वो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है ऐसे कैंडिडेट को हमें चूज करना, समझ में आ रहा। लोगों के प्रॉब्लम्स उसे आसानी से समझ में आते रहना और लोग उसे आसान से जाके मिलके अपने प्रॉब्लम्स बोल सकता। अभी हमारे पास ऐसा नहीं, एक इला इंसान एमएलए बना, कोई भी पब्लिक उसके घर में जाके मिलना कर बोले तो उन्हें टाइम नहीं देता हमारे साथ। जब इलेक्शन आते वो आपके चरण में, बाद में तुम उनके चरण में भी जाने का भी टाइम नहीं मिलता, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। हाँ, तो ये प्रॉब्लम सुनने वाला इंसान हो हमारा, पब्लिकली आपको हमको मिलने वाला इंसान हो, सोसाइटी को अच्छा करने का इंटरेस्ट उसके अंदर हो, ठीक है। हाँ, वेल एजुकेटेड हो, ऐसा लीडर रहेगा तो बहुत बेटर है। लॉयल हो, भरोसेमंद हो, लॉयल हो, एहसानमंद हो, सर्विस माइंडेड हो, ऐसे इंसान को तुम्हें क्या करना, वोट करना, चूज करना। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी करप्ट, कौन सा भी कैंडिडेट क्या नहीं रहना, करप्ट नहीं रहना, सेल्फिश इंसान नहीं रहना, सेल्फलेस सर्विस रहना, उसके कैरेक्टर अच्छे रहना, उसके एक्शंस अच्छे रहना। हाँ, कोई भी इंसान क्रिमिनल माइंडेड नहीं रहना और उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी नहीं रहना, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करना उन्हें। ऐसे इंसान को हमें क्या करना, वोट करके जिताना, ऐसे कैंडिडेट को चूज करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंटी सोशल नहीं रहना और एंटी नेशनल, देश के प्रति उसको प्यार रहना। हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, हिंदुस्तान या भारत, इस देश के लिए उफ भी नहीं कहना, उस देश के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोलना। अगर देश के खिलाफ बोलेगा तो एहसान फरामोश है। जिस देश ने उसको सब कुछ दिया उसको उसके खिलाफ कैसे बोलेगा। अगर ऐसे इंसान को हमें इलेक्शन में वोट देंगे तो हम क्या होंगे, तो नादानी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे देश को रेस्पेक्ट देने वाला, भारत को रेस्पेक्ट देने वाले इंसान को, भारत के लिए गर्व का काम करने वाले इंसान को हम क्या करना है, वोट देना है। समझ में आ रहा है, जितना बोला बहुत डिटेल ही बोले, से क्लियरली याद रखो, हो सकते हैं इसके अंदर के पॉइंट्स तुम ना को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सके, ठीक है। अब चंद क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके थ्रू तुम आंसर दोगे तो उसके बाद में क्या है, ये वीडियो एंड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द डेमोक्रेटिक एथोस
इन ए कंट्री कैन बी स्ट्रेंथेन्ड थ्रू, देखो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उसको किस तरह से तुम स्ट्रेंथेन कर सकते हैं, किस तरह से ताकतवर कर सकते हैं जमहूरियत को। तो क्या करना, पहला वन, रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, सही बात है। पीपल पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस, ये भी सही बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होते हैं, ए बी सी इज अ करेक्ट आंसर, ये पॉइंट क्लियरली याद रखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के पार्ट कौन से पूछ रहा है ना। देखो एक पॉइंट क्लियरली याद रखो, यहाँ पे मोनोटोमी नहीं होता। मोनोटोमी पर तो एक का समर्थन करना नहीं है, ठीक है। एटोनॉमी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये ऑप्शन क्या होता है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ assessing democracy, which among the following is odd on out democracy needs to ensure, देखो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी रूल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज देखो, कौन सा गलत है अगर बोल रहे हो ना, ठीक है, कौन सा ऑड वन है अगर को बोल रहे हैं, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, ये यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटी। नेक्स्ट, while discussing the theme democracy in class, you have to represent it as, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर तुम क्लास में डिस्कस कर रहे हो डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में क्लासेस कर रहे हो, तो इसके अंदर तुम कौन सा रिप्रेजेंट करके दिखाते हो। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट चेंज एंड इवॉल्विंग आइडिया, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।